गुड मॉर्निंग। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर और शेप, तो स्ट्रक्चर के आधार पे प्रोटीन के दो टाइप है, ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो ग्लोब लाइक शेप में होता है। ग्लोब मतलब राउंड शेप में या स्फेरिकल शेप कह सकते हैं। दिस टाइप ऑफ प्रोटीन हैव ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर। जैसे ये दे रखी है एग्जांपल के लिए, ग्लोब लाइक जैसे ग्लोब की जैसे गोला था। दीज आर वाटर सोल्यूबल। ये जो प्रोटीन है वो क्या है, वाटर सोल्यूबल प्रोटीन है। इट हैव मोर कॉम्पैक्ट, देखो यहाँ पे लिख रखा है इट हैव मोर कॉम्पैक्ट एंड राउंडेड शेप, हैव बायोलॉजिकल फंक्शन रोल। ठीक है, तो ये क्या है, मोर कॉम्पैक्ट है। मोर कॉम्पैक्ट का मतलब जो फाइब्रस प्रोटीन है उससे ज्यादा कॉम्पैक्ट है, उसकी स्ट्रक्चर से ज्यादा ये गोल होते हैं। क्योंकि फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, फाइब्रस शेप के होते हैं या लॉन्ग रिबन लाइक शेप के होते हैं, इसलिए तो मोर कॉम्पैक्ट है ये ग्लोबुलर प्रोटीन, और राउंडेड शेप होती है इनकी, एंड हैव बायोलॉजिकल फंक्शनल रोल। और इनका जो मेन जो काम है वो कौन सा है, बायोलॉजिकल फंक्शनल रोल है इनका। जैसे देखो ग्लोबुलर प्रोटीन है, जैसे एग्जांपल के लिए हीमोग्लोबिन जो है ग्लोबुलर प्रोटीन है, क्योंकि हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन से मतलब क्या है यहाँ पे, ग्लोबुलर प्रोटीन है। ब्लड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एल्बुमिन, ठीक है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने वाला एक प्रोटीन है एल्बुमिन, वो भी किसी शेप है उसकी, ग्लोबुलर शेप है। एमाइलेज, भले ही एमाइलेज एक एंजाइम है लेकिन एंजाइम भी यहाँ पे किससे बना हुआ है, प्रोटीन से, तो इसकी स्ट्रक्चर भी कौन सी है, ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर है। इंसुलिन भी एक प्रोटीन है। एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन है वो भी क्या है, प्रोटीन का बना हुआ होता है, और उसकी भी शेप कैसी होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन की शेप जैसे होती है। और मायोग्लोबिन क्या है, अपने आप में एक मसल्स प्रोटीन है, जो क्या होता है, जो मायोग्लोबिन जो है वो भी किस शेप में होता है, ग्लोबुलर शेप में होता है। फाइब्रस प्रोटीन की बात करें तो दीज आर रिजेंबल टू लॉन्ग रिबन और फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर। एक फाइबर की स्ट्रक्चर जैसे होती है लॉन्ग वैसे, या फिर ये रिबन की जैसे होता है, लॉन्ग रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी। दी आर वाटर इनसोल्यूबल। देखो ग्लोबुलर प्रोटीन तो वाटर सोल्यूबल था, इसीलिए वो ब्लड में पाया जा रहा था, और जो फाइब्रस प्रोटीन है वो क्या है, वाटर इनसोल्यूबल है। These primary function is provide support to cell as well as organism। जो फाइब्रस प्रोटीन का जो मेन काम है, मुख्य जो फंक्शन है प्राइमरी, वो क्या है, सपोर्ट करना सेल की स्ट्रक्चर को और ऑर्गेनिज्म को। क्योंकि ये क्या है, फाइब्रस प्रोटीन है, फाइबर की जैसे है, तो ये क्या करेंगे, सपोर्ट करने का काम करेंगे। लाइक एज केरेटिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, सबको पता है, ये केरेटिन प्रोटीन क्या करता है, सपोर्ट का काम करता है, और फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल है। और केरेटिन जो पाया जाता है वो हेयर में पाया जाता है और आउटर लेयर ऑफ स्किन में पाया जाता है। कोलेजन प्रोटीन की बात करें तो कोलेजन प्रोटीन कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। मायोसिन की बात करें तो एक मसल्स प्रोटीन है, ये भी फाइबर शेप का होता है। और लास्ट बात करते हैं इलास्टिन प्रोटीन की, जो लिगामेंट में भी पाया जाता है, और इलास्टिक टिश्यू ऑफ आर्टरी वाल। और इलास्टिक टिश्यू जो आर्टरी की जो वाल पे जो इलास्टिक टिश्यू होते हैं उसमें भी कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रस प्रोटीन, उसे कहते हैं इलास्टिन प्रोटीन। तो ये अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर शेप स्ट्रक्चर के आधार पे प्रोटीन के दो टाइप थे, ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन। यहाँ पे अपना प्रोटीन का क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक फिनिश होता है। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक अपन लेंगे, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन।